हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। मैंने 2019 का आपको रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर करा लिया है। ये टोटल 3 ऑर्डर हैं। अब हमने आज 20 और 21 2020 और 2021 का करना है। आपका तीनों ऑर्डर हो जाएगा। ये दोनों ऑर्डर जो हैं इसमें उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, एक एक दो चीज़ें हैं, कोई उतना ज़्यादा नहीं है जितना 2019 में था। इसलिए इन दो से क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि ये वाली चीज़ कौन से ऑर्डर में बोली गई है, 2020 में कौन सा ऑर्डर कौन सी चीज़ बोली गई थी, नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हों। तो जो भी बच्चा पहली बार चैनल पे आया है सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर भी किया करें। और जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड एज अ जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर 2020। ठीक है, और ये डेट कब अप्लाई होगा, जब ये गैजेट में होगा, ये सब तो आपको पता ही है। अब इसमें ये क्या बात करें, देखिए आपको यहाँ पर 3 आर्टिकल दिख रहे होंगे, 217, 219 और 227। 217 क्या होता है, जायजा पॉइंट होता है हाई कोर्ट का। 219 ओथ और एफर्मेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और 227 जो है ये आर्टिकल आपको है कि जो हाई कोर्ट है वो बाकी जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के उसके सुपरिटेंडेंट्स हैं उसके ऊपर, मतलब कि हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी स्टेट में आपकी कौन होती है, हाई कोर्ट ही होती है। ठीक है, तो अब ये उसी के बारे। अब देखिए आपको जो ये 20 और 21 का दोनों ऑर्डर का है, ये दोनों हाई कोर्ट के रिलेटेड है। मे बी ये क्वेश्चन पूछा जाए, आपको 4 ऑफिस के नाम दिए जाएं और बोला जाए कि 2021 का जो रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर है वो किस ऑफिस के रिलेटेड थे, एलजी का ऑफिस, एजी का ऑफिस, हाई कोर्ट या कोई और बोला जाए, तो आपको याद रखना है कि ये आपका हाई कोर्ट के रिलेटेड था। ठीक है, अब ये कह रहा है फॉर द रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर दैट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 217, 219, 227 and chapter 6 of part 6 of the constitution shall in their application to the high court of Jammu and Kashmir for the union territory of Jammu and Kashmir and union territory of Ladakh have effect subject to the following modification। ठीक है, ये तीनों, अब ये कह रहा है कि ये तीनों आर्टिकल जो हैं और चैप्टर 6 ऑफ पार्ट 6 वो एप्लीकेबल रहेगा इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के हाई कोर्ट में। ठीक है, और मॉडिफिकेशन क्या होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे, चेंजेस क्या आई वो। अब कह रहा है द रेफरेंस इन आर्टिकल 217, 219 एंड चैप्टर 6 ऑफ पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द गवर्नर टू द स्टेट शैल बी कंस्टिट्यूट एज रेफरेंस टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 217 है, 219 और चैप्टर 6 ऑफ पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे जो चीज़ लिखी है टू द गवर्नर ऑफ स्टेट, है ना, ऐसा रेफरेंस दिया है टू द गवर्नर ऑफ स्टेट, तो शैल बी कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है इंटरप्रेट करना। ये माना जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा कि वो वहाँ पे क्या कह रहा है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, दूसरा कह रहा है द रेफरेंस इन प्रोविजन टू क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 227 एंड 237 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द गवर्नर। सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। अब 237 जो है, 237 डील करता है आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के साथ। ठीक है, ये देख लेना, ये वाले जो आर्टिकल्स यहाँ पे 3-4 है वही चीज़ यहाँ पे भी बोल रहा है कि जो क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 227 और आर्टिकल 237 में बोला गया है वहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन टू द गवर्नर। ठीक है, तो जहाँ द गवर्नर लिखा है वहाँ पे ये इंटरप्रेट किया जाएगा टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि लद्दाख और आपका जम्मू एंड कश्मीर दोनों में क्या है, आपका एलजी है। ये चीज़ आ गई आपकी 2020 में। ये चेंज याद रखना, अगर डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो 2020 के ऑर्डर में क्या हुआ, 2020 के ऑर्डर में क्या हुआ कि जो रेफरेंस था कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर ऑफ स्टेट को, इसको एज इंटरप्रेट ऐसा किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू द एलजी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये है आपका 2020 का ऑर्डर। ठीक है, अब हम देखेंगे 2021 का ऑर्डर, वो भी बहुत छोटा सा है, आपके तीनों ऑर्डर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास ये है 2021 का ऑर्डर, रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर, ये 3rd एंड लास्ट है। ठीक है, अब देखो एक एग्ज़ाम में जो डीडीसी, जो उसमें अमेंडमेंट हुआ था जिससे डीडीसी क्या हुआ, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में उसका इलेक्शन हुआ पहली बार, इसकी डायरेक्ट डेट भी पूछी गई है एक एग्ज़ाम में। तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि ये जो ऑर्डर्स हैं इनकी डेट्स भी पूछी जाएँ कि कौन सा ऑर्डर कब आया। अब मैंने आपको बोला दोनों ऑर्डर जो 20 और 21 का है वो रिलेट हैं, किस करते हैं, हाई कोर्ट से करते हैं, इसलिए ये चीज़ भी पता होनी चाहिए और दोनों ऑर्डर की डेट वो कब आई वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहली चीज़ क्या बोल रहा है आपको कि 214 आर्टिकल जो है वो क्या कहता है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है वो एस्टैब्लिश हुआ है 1928 में 26 मार्च 1928 ऑन द बेसिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर दिस पे। ठीक है,
फिर ये क्या कह रहा है कि पार्ट 4 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1939 डेल्ट विद द जुडिशरी इन द स्टेट, कि जो जुडिशरी ऑफ द स्टेट है, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये वाला एक्ट डील करता था उसके साथ। और द हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 48 ऑफ द सैड एक्ट इन 1925 कंटिन्यू टू बी द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, कि बाद में भी वही हाई कोर्ट रहा। और 1928 में ये आया था जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 1 पे, लेकिन बाद में एस्टैब्लिश हुआ किसमें, क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 48 ऑफ द सैड एक्ट इन 1928। इसके बेसिस पे ही वो क्या हुआ था, 1928 में एस्टैब्लिश किया गया था, और बाद में यही हाई कोर्ट रहा हमारे स्टेट का भी। ठीक, फिर लेकिन क्या कहता है कि जब 1947 में जो भी चीज़ें हुई और फिर इंडिया के साथ मर्ज हो गया, अब ये इंडिया का हिस्सा है, उसके बाद क्या हुआ, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1956 डिक्लेयर्ड देयर शैल बी High Court for the state of Jammu and Kashmir, and that the High Court exercising jurisdiction in relation to the state immediately before commencement of the constitution shall be the High Court for the state। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, एक कि जब पहले 1928 में एस्टैब्लिश हुआ तब किस बेसिस पे कौन सा सेक्शन कौन सा सब सेक्शन था, और फिर 1956 में कौन सा सेक्शन था। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर ये कह रहा है कि हमने जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया, किस लिए लाया, ताकि हम क्या करें, स्टेट को रिऑर्गेनाइज करें, और बाद में हमने इसको रिऑर्गेनाइज करके 2 यूटीज़ में डिवाइड कर लिया, जम्मू कश्मीर एक और लद्दाख एक। फिर ये कहता है कि 75 सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 75 क्या कहता है कि ये जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट था पहले, अब वो कॉमन हाई कोर्ट रहेगा किसके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए भी और लद्दाख के लिए। ये सब बातें हम जानते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि जो अभी का नॉमेनक्लेचर है, अगर आपको पता होगा तो ये बहुत लंबा नाम है, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, तो ये बहुत लंबा नाम है। इन्होंने अब इस पर सोच विचार किया कि जिस तरह पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट है ना, दोनों का एक ही है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि हम भी अपने नाम को थोड़ा क्या करें, ऐसा मॉडिफाई करें जो इजीली और थोड़ा शॉर्ट हो। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि यूनियन टेरिटरी ऑफ ये LG जो जम्मू कश्मीर का है उसने भी, LG जो लद्दाख का है उसने भी, और चीफ जस्टिस जो है कॉमन हाई कोर्ट, देखो यहाँ पे नाम ये था असल में, कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। कितना ज़्यादा बड़ा लंबा नाम है ना, आधा दिन तो नाम बोलने में निकल जाएगा। तो इसलिए इन्होंने लिखा कि इस नाम को थोड़ा क्या किया जाए। अब मुझे नहीं पता ये वाइड लेटर ऑर्डर पूछ सकते हैं कौन सा क्या था, बट याद रख लेना अगर याद होता है तो। अब जो LG है जम्मू कश्मीर का, उसने 27 अक्टूबर 2020 को लिखा, और LG लद्दाख का उसने लिखा 20 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, प्रपोज किया कि नाम चेंज करो आप हाई कोर्ट का। उसके बाद क्या हुआ, देन चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वाइड लेटर डेटेड, इसकी डेट है 21 नवंबर 2020, हैज़ ऑल्सो कन्वेंड हर नो ऑब्जेक्शन टू द प्रपोज नेम, कि इसने बोला कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर नाम चेंज हो जाता है। फिर एक्सरसाइज पावर की किसने, in exercise of the powers conferred by the subsection 1 of section 103 of Jammu and Kashmir Reorganization Act, दिस रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या किया, इसने नाम बदल दिया। अब नाम क्या रखा, और ये जो ऑर्डर दिया, अब देखिए ये आपसे पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर पूरा नाम देंगे, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ दिस 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 दिस, इसका नाम चेंज किया बाय विच ऑर्डर। ठीक है, आपको याद रखना है वहाँ पे ये 2021 का रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर है। या ये पूछा जा सकता है कि किसके पास पावर है हाई कोर्ट का नाम क्या करने की, चेंज करने की, तो किसने किया, ये प्रेसिडेंट ने किया। तो यहीं से चीज़ें बन सकती हैं, बाकी मुझे नहीं। अब नाम क्या रखा कि पहले नाम था कॉमन हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, और अब इसको चेंज करके हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कर दिया, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये यहाँ पे आपको दिखेगा प्रेसिडेंट ने ये नाम चेंज कर लिया है। अब इसी में से क्वेश्चन आप खुद सोचिए कि क्या क्या बन सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि दोनों ऑर्डर्स 2020 और 2021 के हाई कोर्ट के रिलेटेड है। ठीक है, और ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ने कौन से सेक्शन से पावर जो है ली और ये नाम चेंज कर दिया, वो याद रखना, सेक्शन 103। ठीक है, सब सेक्शन तो नहीं पूछेंगे बट सेक्शन पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट ने नाम चेंज कर लिया, या दोनों चीज़ें पूछ लेंगे कि जो नाम चेंज हुआ वो कौन से सेक्शन से पावर निकाली और किसने पावर निकाल के इस नाम को चेंज किया। तो इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। तो ये थे आपके दोनों ऑर्डर्स। अब आपका रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसको देखिए और यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को शेयर भी करेंगे और खूब सारा प्यार भी देंगे। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।